मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जो मनोकामना हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड सीईओ है और मैं यहाँ का गायनी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जिससे सभी लड़कियाँ या सभी लेडीज़ आए दिन जिससे जूझ रही हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बहुत ही कॉमन टर्म है PCOS। जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म में आपको बताती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉली माने मैनी, सिस्टिक सिस्ट, ओवेरियन ओवरी में, एंड एस भी लगा सकते हैं आप, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। बेसिकली इसमें जनरली क्या होता है कि ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं छोटी छोटी। अब सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका इंसिडेंस कितना है, ये कितना कॉमन है। तो आप ये समझ के चलिए कि इंडिया में आउट ऑफ एवरी 10 फीमेल्स 1 फीमेल इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOS। और जो PCOS से जो ग्रस्त लेडीज़ हैं उन 10 में से 6 जो हैं वो टीनेजर हैं, यानी कि दिस इज़ वेरी कॉमन। हर 11वीं लड़की को PCOS है। तो इसके सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्या ये सिर्फ ये होता किस कारण से है। पहली चीज़ तो कुछ हद तक हम ये बोल सकते हैं कि जो PCOS होता है ये जेनेटिक होता है, यानी कि ये फैमिलीज में रन करता है। हालांकि इसका कोई प्रूवन अभी तक जीन नहीं है कि हम ये बोल सकें कि इस आदमी को PCOS इस लेडी को होगा ही होगा, ये इसकी फैमिली में होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ऐसा देखा गया है कि अगर किसी की मदर को PCOS रहा तो उसकी बेटी में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, कि एक बहन को है तो दूसरी बहन को भी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक इसका जेनेटिक वो है इन्फ्लुएंस। सेकंड इसका होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका बॉडी टाइप, आपकी एक्टिविटी कितनी है, ये सब भी इसको बहुत अफेक्ट करता है। तो अब PCOS के आज हम सबसे पहले बात करेंगे PCOS के सिम्टम्स के बारे में। सबसे कॉमन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम जो लेके हमारे पास हर दिन पेशेंट आता है वो है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड टाइम से नहीं होता। कभी पीरियड जल्दी हो जाता है तो कभी 1 महीना नहीं होता, तो कभी 2 महीना नहीं होता, कभी 3 महीना नहीं होता। कुछ पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि 6-6 महीना नहीं होता, हम जब सिर्फ दवाई खाते हैं तभी पीरियड होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब दूसरा इसका सिम्टम, पीरियड्स के बारे में हम लोग और डिटेल में इसके बाद बात करेंगे। दूसरा इसका सिम्टम होता है अनवांटेड हेयर। अनवांटेड हेयर मतलब जिस जगह में आपको हेयर चाहिए वहाँ हेयर नहीं है। हेयर एक लेडी को कहाँ चाहिए? सर में, लंबे सुंदर घने काले बाल, पर वो नहीं है। हेयर लॉस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हेयर थिनिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पर नहीं चाहिए, जैसे कि फेस पर कोई लेडी नहीं चाहती कि उसके कोर्स हेयर हो, वहाँ पर बालों की लेकिन अजीब ग्रोथ होती है। तो एक्चुअली इसको हम बोलेंगे कि मेल पैटर्न ऑफ हेयर आ जाता है। जैसे जेंट्स के होता है, चेहरे में बाल हैं, छाती पर बाल हैं, बैक पर बाल हैं, नकल्स पर बाल हैं, टोज पर बाल हैं। तो अनवांटेड हेयर, जहाँ हेयर चाहिए वहाँ नहीं है, और जहाँ हेयर नहीं चाहिए वहाँ पर हेयर है, और जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है, हेयर लॉस हो रहा है। तीसरा इसका कॉमन सिम्टम ओबेसिटी, मोटापा। ये आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं। मोटापे से PCOS बढ़ता है, और PCOS वाले पेशेंट्स के लिए मोटापा लूज करना बहुत मुश्किल होता है। पर्टिकुलरली उनका जो मोटापा होता है वो होता है एब्डोमेन की चारों तरफ, पेट का मोटापा। वो इस मोटापे से वो अजीब तरह से जूझते रहते हैं, इसको लूज करना बहुत मुश्किल होता है। चौथा सिम्टम जो बहुत कॉमन है, एक मैरिड फीमेल जिसको एक्सपीरियंस कर पाती है, वो है इनफर्टिलिटी। ये अनमैरिड लड़कियों को नहीं पता चलता है, वो उनके पास एक ही सिम्टम होता है मेनली कि मेरे पीरियड्स टाइम से नहीं हो रहे। लेकिन जब वही लड़की की शादी हो जाती है तो वो लोग देखते हैं कि साल दर साल बीत रहे हैं बट हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम जो इसका बहुत कॉमन है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। पेशेंट एक देखिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन सभी में बहुत कॉमन होता है, लेकिन PCOS के पेशेंट्स में वही सेम सिचुएशन में ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है। एक और सिम्टम जो इसमें बहुत कॉमन होता है वो होता है एक्नी, ऑयली स्किन। जनरली यंग लड़कियां आती हैं और आकर बोलती हैं कि वो कब से चेहरे पर मेरे मोटे मोटे मुहासे आ रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। ये भी
हेयर के साथ में मेल पैटर्न जो हम बोलते हैं उसी के साथ जुड़ा हुआ है कुछ हद तक। अब हम लोग शुरू से एक एक सिम्टम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बोला था आपको इरेगुलर साइकिल्स। इरेगुलर साइकिल्स जैसे मैंने बोला प्रोलॉन्ग साइकिल्स होते हैं, मतलब एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड के बीच की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, जब ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, तो या तो किसी पेशेंट को बहुत कम ब्लीडिंग होती है, या कई बार बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, या कई बार बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है। मतलब 2-2 महीना 3-3 महीना पीरियड नहीं हुआ, उसके बाद जब पीरियड हुआ तो 20-20 दिन तक चलता रहा। तो ये इसकी कॉमन पीरियड्स की कंप्लेंट्स होती हैं। दूसरी, हेयर लॉस की जो मैंने बात की, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और चेहरे पर कोर्स हेयर आता है। पतला हेयर नहीं होता है, वो कोर्स हेयर होता है, मोटा हेयर, जैसे जेंट्स का हेयर होता है। ये कोर्स हेयर और एक्नी, ये दोनों चीज़ जुड़ी हुई है क्योंकि पीसीओएस जो होता है सिंड्रोम, इसके अंदर मेल जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बहुत हद तक पेशेंट में वो मेल पैटर्न आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, इनफर्टिलिटी होती है। और अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, ये सारे तो इसके सिम्टम्स हैं। पीसीओएस का देखिए, अगर ये ट्रीट ना किया जाए टाइम से तो इससे पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, इससे पेशेंट को लिवर में फैट जमने की डिजीज़ हो सकती है। इसके और बिल्कुल ही ट्रीट ना किया जाए, डिप्रेशन, एंजाइटी तो मैंने बोला ही है, इवन यूट्राइन कैंसर तक भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब एक बच्चे में या एक लड़की में, एक लेडी में ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई दें तो हम तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और ज़रूरी ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।